हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे स्क्यूट्स चैनल में जिसका नाम है CUET मॉक। मैं हूं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर दीपक नाथ और हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हमने अपने पिछले क्लासेस में देखे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की क्लासिफिकेशन होती है, कैसे होते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे होते हैं और उनके प्रिपरेशंस कैसे होते हैं। वो जब मैंने आपको कराया था, साथ ही में मैंने बोला था आप ढेर सारी प्रैक्टिस करो और उसी के बेसिस पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए थे अपने लास्ट क्लास में। आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग उन्हीं 2 क्वेश्चंस के देखेंगे सॉल्यूशंस। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था लास्ट क्लास में वो था कि व्हाट विल हैपन इफ ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ ZnBr2। बच्चों, एक गलती हुई थी मुझसे लास्ट क्लास में, मैंने ZnBr2 की जगह पे ZnBr लिख दिया था। लेकिन जिन बच्चों को आइडिया होगा कि मैंने क्या पढ़ा है वो लोग ZnBr को ZnBr2 खुद से ही कर दिए होंगे। हम लोग देखते हैं इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है। हमारे पास है एक ब्रोमोबेंजीन और वो ब्रोमोबेंजीन रिएक्ट कर रहा है एक Br2 मॉलिक्यूल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnBr2। सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, एक हेलो एरीन रिएक्ट कर रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ZnBr2 एंड ZnBr2 इज ए लुईस एसिड। मतलब ये हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हम लोगों ने देखा कि इस केस में हमारे पास आएंगे 2 प्रोडक्ट्स। द फर्स्ट प्रोडक्ट विल बी, हमको मिलेगा ऑर्थो डाइब्रोमो बेंजीन और उसी के साथ हमें मिलने वाला है और एक प्रोडक्ट जो है पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। हमें मिल रहे हैं इस केस में 2 प्रोडक्ट्स, ऑर्थो प्रोडक्ट, एक पैरा प्रोडक्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। याद रखना है बच्चों, ऐसे केस में हमारा ये होगा मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी आवर माइनर प्रोडक्ट। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि इस मॉलिक्यूल में हमारे पास है सिमेट्री। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो आपके लिए ये था कि हम अब फिर से एक ब्रोमोबेंजीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं और उस ब्रोमोबेंजीन को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं एक HBr के साथ। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ब्रोमोबेंजीन को रिएक्ट करवा रहे हैं हम लोग HBr के साथ। इस केस में क्या होने वाला है बच्चों, ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं रिप्लेस। हमें मिलने वाला है इस केस में फिर से एक डाइब्रोमो कंपाउंड और साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, क्योंकि एक हाइड्रोजन भी रिप्लेस होगा। और इन दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा ये। ये थे हमारे लास्ट क्लास के दोनों क्वेश्चंस। जिन लोगों ने कर लिया वो अपने क्वेश्चंस के साथ आंसर्स को मैच कर लिया, और जिनसे नहीं हुआ, अब लगता है मुझे समझाने के बाद उन लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। ये थी हमारे पिछले क्लास की बात। अब हमें देखना है हम आज के लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं। हमारा प्रिपरेशन तो हो गया। नेक्स्ट सिस्टमैटिकली अगर सोचे, हम लोगों को पढ़ने हैं उनके केमिकल रिएक्शंस। बट किसी भी कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होनी चाहिए उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है।
वो भी खासकर उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, क्योंकि बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से डिफाइन कर सकते हैं कि कौन से टाइप का मॉलिक्यूल मेरे पास है और वो कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सो शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जो पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो है कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, उनमें कलर क्या होता है और उनके स्मेल मतलब ओडर क्या होता है। एल्काइल हैलाइड्स बेसिकली होते हैं कलरलेस कंपाउंड्स इन प्योर फॉर्म। अगर हम लोग प्योर एल्काइल हैलाइड्स ले उनका कोई कलर ही नहीं होगा, बट हम अगर एल्काइल हैलाइड या फिर एल्काइल आयोडाइड ले और उनको एक्सपोज करें इन लाइट, देन हमें मिलेगा कलर्ड कंपाउंड, बट ओनली इन केस ऑफ एल्काइल आयोडाइड्स एंड एल्काइल ब्रोमाइड्स व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। फिर हमारे पास अगर हम लोग मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड या फिर कुछ क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स को ले, वो होते हैं गैसेस एट रूम टेम्परेचर। बेसिकली सिंपली अगर हम लोग बोले तो अगर हमारे एल्काइल हैलाइड्स में स्मॉलर स्ट्रक्चर्स हो या फिर स्मॉलर एल्काइल ग्रुप्स हो, देन वो होंगे गैस। बट सिमिलरली अगर हम लोग हायर कंपाउंड्स कंसीडर करें, हायर आयोडो ब्रोमो क्लोरो कंपाउंड्स कंसीडर करें, देन दे विल बी लिक्विड या फिर वो होंगे सॉलिड एट नॉर्मल कंडीशंस। और लास्टली जो वोलाटाइल कंपाउंड्स होते हैं मतलब जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनका होता है एक स्वीट सा स्मेल। एक चीज़ तो सभी को पता होगी कि हेलो एरीन्स के केस में क्या हो सकता है, स्वीट स्मेल क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग एरोमेटिक का मतलब ही कहाँ से आता है, एरोमा से, और एरोमा मतलब होता है स्वीट स्मेल। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनका होता है स्वीट स्मेल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट अगर हम लोगों को देखना है, हमें पता है हेलो एल्केन्स में होती है हाई पोलैरिटी। बिकॉज ऑफ हाई पोलैरिटी एंड हाई मॉलिक्यूलर मास, सेम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स के साथ कंसिडर करें तो जैसे कि आप लोग सोच लो कि मेरे पास ये है CH4 मतलब मीथेन है मेरे पास, और इस मीथेन को अगर हम लोग एक हाइड्रोजन हटा दें और एक क्लोरीन ऐड कर दें, देन हमें मिल रहा है CH3Cl। कंसिडर करें तो इस हाइड्रोकार्बन से जो हम लोगों ने डिराइव किया एल्काइल हैलाइड, उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। हाई मॉलिक्यूलर मास होने के वजह से क्या होता है, इनकी पोलैरिटी ज़्यादा होती है इनके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से, और इनका जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बच्चों, वो होता है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने हाइड्रोकार्बन से। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स जो होती है वो होती है हायर देन हाइड्रोकार्बन्स। मतलब बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट होगी उसके कंपेयर्ड हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा, मतलब जिस कंपाउंड से हम लोगों ने इसको डेराइव किया उस कंपाउंड के कंपैरिजन में इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी हायर, बिकॉज ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इंक्रीज इन साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा। ये एक बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट अगर हम लोगों को देखना है कि ये हो कैसे रहा है, देन ये आपको एक टेबल दिख रहा होगा, और इस टेबल में मेरे पास तीन कंपाउंड्स के सेट मैंने लिए हुए हैं। फर्स्ट में हम लोगों ने लिया है CH3X, यहाँ पर X मतलब Cl क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड से। फिर लिया है CH3CH2X मतलब इथाइल हैलाइड। इथाइल हैलाइड में इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है प्रोपाइल फंक्शनल ग्रुप। तीनों केसेस में अगर हम लोग कंसिडर करें, देन हमारे जो आयोडाइड वाले कंपाउंड्स हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट हो रही है हाईएस्ट, और क्लोराइड्स की हो रही है लोएस्ट। क्योंकि लॉजिकली अगर हम लोग देखें
तो हमारे पीरियडिक टेबल में क्लोरीन ऊपर होता है, फिर इसके नीचे आता है ब्रोमीन और इसके नीचे आयोडीन। सो जो मास है वो आयोडीन का ज़्यादा है विथ कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। सो जो मॉलिक्यूल आयोडीन के साथ फॉर्म होगा उसके कंपैरिजन अगर करें तो उसका मास ज़्यादा होगा। और हम लोगों ने देखा अगर हायर मास है हमारे पास देन हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाती है हाई। सो नेक्स्ट, अगर हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप है देन क्या होगा? देन Ri जो हम लोगों ने अभी देखा मतलब एल्काइल आयोडाइड की बॉइलिंग पॉइंट होगी हाईएस्ट, फिर आता है एल्काइल ब्रोमाइड, फिर आता है एल्काइल क्लोराइड और लास्ट में आएगा एल्काइल फ्लोराइड। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स अगर हमारे पास सेम एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो। सो रीज़न मैंने आपको बता दिया कि इनकी मास ज़्यादा होती है, मास ज़्यादा होने के रीज़न से इनका जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ज़्यादा हो रहा है और हायर वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के रीज़न से इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स भी हाई हो रही है बच्चों। सो हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर टोटल 5 कंपाउंड्स दिए गए हैं। एक है मिथाइल या फिर हम लोग मीथेन बोल रहे हैं, मीथेन है, मिथाइल फ्लोराइड है, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड। सो सिंपली हम यही रूल यूज़ करते हैं जो हमने अभी सीखा है ये वाला। सो उस हिसाब से अगर देखें हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी बच्चों? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगी आयोडाइड वाले कंपाउंड की, फिर आती है ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, फिर मिथाइल ग्रुप की। सो ये रहा हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स। सो आप कंपैरिजन देखो, CH4 की बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन, 111 केल्विन। व्हेयरएज उसी CH4 में से एक हाइड्रोजन को जब हम लोग आयोडीन से रिप्लेस कर रहे हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो रही है 315 केल्विन। सो बहुत ही ज़्यादा राइज इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है। सो अगर हमारे पास सेम हैलोजन एटम हो देन क्या हो सकता है? सो हमारे पास अगर सेम हैलोजन एटम हो और हमारा एल्काइल ग्रुप जो है वो इंक्रीज इन साइज हो रहा है, मतलब हम लोग एल्काइल ग्रुप को कंटिन्यूअसली इंक्रीज किए जा रहे हैं, देन विथ इंक्रीज इन एल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जितना हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही राइज करता जाएगा। सो ये रहा आपके लिए और एक एग्जाम्पल। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, आपके पास CH3Cl है, CH2Cl है, मतलब आपको दिया गया है यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड। सो लॉन्गेस्ट चेन किसके पास है? ब्यूटाइल क्लोराइड के पास। तो ब्यूटाइल क्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट होगी हाईएस्ट और मिथाइल क्लोराइड के पास है शॉर्टेस्ट चेन, तो मिथाइल क्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट होगी लोएस्ट। सो ये देख सकते हो आप लोग इसकी बॉइलिंग पॉइंट की कंपैरिजन। मिथाइल क्लोराइड की बॉइलिंग है 249 केल्विन, व्हेयरएज ब्यूटाइल क्लोराइड की बॉइलिंग पॉइंट है 351.5 केल्विन। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि आइसोमरिक एल्काइल हैलाइड्स के केस में ये क्या होगा। मतलब अगर हमारे पास एक कंपाउंड के हम लोग आइसोमर्स ले ले, एक किसी भी एल्काइल हैलाइड के आइसोमर्स, देन हमारा बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड क्या होता है। सो सिंपल सी बात है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करने का मेन रीज़न क्या है बच्चों? रीज़न एक ही है कि जितना हम लोग करवाएंगे उसमें ब्रांचिंग, मतलब जितने आइसोमर्स बनेंगे और उनमें ब्रांचिंग होती जाएगी उतना क्या होगा? हमारा सरफेस एरिया हो जाएगा डिक्रीज। और अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है, हम लोगों ने अपने +1 में पढ़ा है कि वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो रहा है डिक्रीज। So with a decrease in van der Waals force of attraction, the boiling point of the compound will also decrease। मतलब हमारे पास जितनी ब्रांचिंग होगी उतनी बॉइलिंग पॉइंट हमारा होगा लो।
सो देख लो आप लोग, एक एग्जांपल मैंने आपको भी इधर भी प्रेजेंट किया हुआ है। हमारे पास फर्स्टली क्या लिया है हम लोगों ने, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हमें मिली है 375 केल्विन। और उसी तरह चलते चलते देखो आप लोग, लास्ट में जब हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड आया है तब हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो गया है 346 केल्विन। सो देयर इज अ डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। सो ये रहा हमारा और एक ट्रेंड कि हम लोग कैसे बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारा पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड सेम रहे बट कंपाउंड में नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज होते जाए, मतलब फर्स्ट में हमारे पास सिंगल हेलोजन, सेकंड में डबल हेलोजन, 2 हेलोजन, थर्ड 3 हेलोजन, 4 हेलोजन, देन क्या होगा, देन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कर जाएगा इंक्रीज, और बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा बच्चों। आप लोग देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट CH3Cl में एक Cl है और लास्ट जो है हमारे पास CCl4, उसमें हमारे पास है 4 Cl, मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 है, यहाँ पर 1 है। दोनों की डिफरेंस देखो, एक में है 249 केल्विन, एक में है 350 केल्विन। सो इफ द नंबर ऑफ हेलोजन एटम इन ए कंपाउंड इंक्रीजेस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ये बात रही हमारे हेलो एल्केन्स की। अब हमें देखना है कि हेलो अरीन्स में क्या होता है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अरीन्स नियरली सिमिलर होगा हेलो एल्केन्स के साथ। मतलब अगर हम लोग कंसिडर करें हमारा जो एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन है, उसमें अगर हमारे पास है 6 कार्बन एटम और सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर हमारे पास है हेलो अरीन में, हमारे पास है कितने, कंसिडर कर लेते हैं 6 कार्बन एटम्स, और हेलो अरीन में भी हमारे पास है 6 कार्बन एटम, तो उनके मॉलिक्यूलर मास और उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो होती है नियरली सेम। सो अगर हमारे पास सेम एराइल ग्रुप कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, इफ वी हैव द सेम एराइल ग्रुप, बट हमारा क्या हो रहा है, हमारा जो हेलोजन एटम है वो कर रहे हैं हम लोग चेंज, मतलब डिफरेंट हेलोजन एटम्स सेम एराइल ग्रुप, देन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, एज द मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस the boiling point also increases. So यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिख रहा है, उस एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया है, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये चारों हेलोजेंस को हम लोगों ने अलग अलग से अटैच किया हुआ है, किसके साथ, बेंजीन रिंग के साथ, और लास्ट में हम लोगों ने बेंजीन के साथ भी इसका किया है कंपैरिजन। सो बेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन, व्हेयरएज जब हम आयोडोबेंजीन कंसिडर करेंगे, आयोडोबेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है बच्चों, आयोडोबेंजीन की बॉइलिंग पॉइंट आपको दिख रही होगी 462 केल्विन, मतलब मोर देन 100 डिग्री 100 केल्विन राइज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ आयोडीन। व्हेयरएज हम जब आयोडीन से जिसका मास कम है, मतलब ब्रोमीन, क्लोरीन ले रहे हैं, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट आयोडोबेंजीन से हो रही है कम, मतलब विथ इंक्रीज इन मास ऑफ हेलोजन एटम द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एराइल हैलाइड इंक्रीजेस। तो ये और एक सिंपल सा रूल आपको सीखने को मिल गया। अगला जो रूल हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन हो, आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन का सिंपल सा मतलब है, डाई हेलो बेंजीन किसको कहते हैं, डाई हेलो बेंजीन होगा जब हमारे पास एक बेंजीन रिंग में 2 हेलोजन अटैच्ड हो, 2 हेलोजन, वो किसी भी पोजीशन में हो सकते हैं, एक्स सिर्फ यहाँ पर होगा कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा किसी भी पोजीशन में अगर हमारे पास एक एक्स्ट्रा हेलोजन एडेड हो। सो डाई हेलो बेंजीन, आइसोमरिक डाई हेलो बेंजीन के केस में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं, देन जो हमारा पैरा कंपाउंड होगा, मतलब पैरा आइसोमर होगा, वो होगा विथ हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, उसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, बॉइलिंग पॉइंट होगी बच्चों नियरली द सेम एज द एराइल ग्रुप इंक्रीजेस। सो ये रीजन क्या है, सो इसका मेन रीज़न एक ही है कि जब इसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मेन रीज़न एक ही, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने का मेन रीज़न वही है कि जब डाई हेलो बेंजीन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, देन जो पैरा वाला स्ट्रक्चर है, आज हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने लास्ट क्लास का सॉल्व किया था उसमें हम लोगों ने देखा कि पैरा स्ट्रक्चर्स में क्या होती है,
सिमेट्री होती है। तो जितना ज़्यादा मेरे पास सिमेट्री प्रेजेंट है उतना मॉलिक्यूल होता है स्टेबल और उसमें अट्रैक्शन होता है उतना ज़्यादा। सो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी होगी हाई। सो सिंपल सा रूल है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से उसमें होती है क्लोज पैकिंग। आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, क्लोज पैकिंग होती है और क्लोज पैकिंग की वजह से क्या होता है, हायर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उसमें प्रेजेंट, और उसके वजह से उसके बॉन्ड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की वजह से होती है उसकी हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो देख लो आप लोग, एग्जाम्पल मैंने आपको प्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। सो हमारे पास 3 है, ऑर्थो डाइक्लोरो है, मेटा डाइक्लोरो है, पैरा डाइक्लोरो है। पैरा डाइक्लोरो के केस में मेल्टिंग पॉइंट हमारा कहाँ है बच्चों, 323 केल्विन। व्हेयरएज ऑर्थो के केस में क्या है बच्चों, ऑर्थो के केस में हमारे पास है 256 केल्विन। सो देयर इज अनदर लार्ज डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। सो ये गया बच्चों हमारे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के रूल्स, कि हमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स को कैसे कंपेयर करना होता है, और अगर हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हो उस बेसिस पे हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमें टॉपिक देखना है इसी चैप्टर में, अच्छा चलो बच्चों उस टॉपिक से पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कर लेते हैं 2 क्वेश्चंस। सिंपल से क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, हम लोग देख लेते हैं कैसे होते हैं वो क्वेश्चंस सॉल्व। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो लिखा होगा आपके स्क्रीन पे कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। सो एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो अप्रोच कैसे करना है हमें ऐसे क्वेश्चंस को। सो सबसे पहले देखो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है 1 ब्रोमोइथीन। सो बना लो, इंस्टेंटली स्ट्रक्चर बना लो, CH3CH2Br हो गया हमारा 1 ब्रोमोइथेन, ये है हमारा नंबर ए। फिर नंबर बी में हम लोगों को क्या दिया गया है, नंबर बी में दिया गया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, मतलब CH3CH2CH2 और एक CH2 आ जाएगा बच्चों इसमें। सो 3 हो गए, 4 CH2 और लास्ट में Br हो गया हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर बी, 1 ब्रोमोब्यूटेन। फिर हमारे पास दिया हुआ है 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो बना लेते हैं इसका भी स्ट्रक्चर CH3CH2CH2Br आ गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। और लास्ट में हम लोगों को बताया गया है ब्रोमोबेंजीन। सो ये तो इजी है, हम लोगों ने आज ही किया है ब्रोमोबेंजीन के एग्जाम्पल्स। सो ये आ गया हमारे पास ब्रोमोबेंजीन। सो हमें निकालना है कि ये जो 4 कंपाउंड्स है, इन 4 कंपाउंड्स में से जो इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स है हाईएस्ट किसकी होगी, लोएस्ट किसकी होगी। सो हम लोगों ने जो रूल्स पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर देखें, चारों में सेम फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड है, मतलब सेम हेलोजन है, सभी में ब्रोमीन है। तो हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो हाइड्रोकार्बन कौन से, उसकी मास क्या है, उसका चेन लेंथ क्या है। सो इसमें है 2 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, 3 कार्बन और इसमें है 6 कार्बन। सो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा इस कंपाउंड का, मतलब D विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसमें 4 है, सो इसका आ गया B। फिर हमारे पास 3 वाला है, उसमें आ गया C और लास्ट में आएगा A। सो ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। अभी के अभी इस क्वेश्चन को नोट कर लो बच्चों, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करना। सो इसके बाद और एक हम लोग इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखेंगे, और इन 2 क्वेश्चंस के थ्रू मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो ये जो कंसेप्ट है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का वो कंप्लीटली क्लियर हो जाए, आप इजीली सॉल्व कर सको। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि इफ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज 346 केल्विन, प्रेडिक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। हमको बोला गया है कि हमारे पास एक है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड CH3CH3Br CH3 आ गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला है 346 केल्विन,
और हम लोगों को बोला गया है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3 CH2 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 Br। हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले दोनों में फंक्शनल ग्रुप क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस चक्कर में हमें पर नेक्स्ट देखना क्या है कि इसमें देखो आप लोग ब्रांचिंग है, इसमें कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। सो हम लोगों ने आज जो रूल्स पढ़े थे उनमें एक रूल ये भी था कि अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब आइसोमर्स प्रेजेंट हो हमारे पास जिसमें ब्रांचिंग होती है, उसमें ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है कम। सो इस अकॉर्डिंग इसका 346 से हमारा ऑप्शन ए और बी तो हो गया एलिमिनेट, क्योंकि उसमें 300 और 325 दिया हुआ है। नेक्स्ट बचता है हमारे पास 350 और 375, मतलब सी और डी। अब इसके कंपैरिजन में 350 बहुत ही स्लो, मतलब लो मार्जिन है, बहुत ही कम मार्जिन है इन दोनों में। सो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये साइड टर्शियरी है, ये प्राइमरी है और इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो बचता है ऑप्शन है वो है 375 केल्विन। सो ये हम लोग एक और क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, और इस मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारे बॉइलिंग पॉइंट्स को डिटरमाइन कैसे करना है बच्चों। सो ये हुए हमारे दो क्वेश्चंस। दोनों क्वेश्चंस को आप लोग लिख लो, सॉल्व करो इस टाइप के क्वेश्चंस, और आप लोग खुद से क्वेश्चंस बनाओ, सॉल्व करो, बुक्स निकालो, बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, उस पर भी सॉल्व करो, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है डेंसिटी। अब व्हाट इज डेंसिटी हम लोगों ने सिंपली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी +1 में हम लोगों ने पढ़ा है कि डेंसिटी मतलब होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, रॉ से। सो रॉ दैट इज डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सॉरी बच्चों ये थोड़ा बाहर जा रहा है, मैं नीचे लिख देता हूँ आपके लिए रॉ। सो रॉ दैट मीन्स डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। सो हमें देखना है कि डेंसिटी के साथ इन कंपाउंड्स का रिलेशन क्या है। सो फर्स्ट ब्रोमो, आयोडो और पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम लोग कंसीडर करें, पॉलीक्लोरो मतलब मल्टीपल क्लोरीन वाले, तो उनका मास मतलब डेंसिटी जो होता है वो होता है हैवियर देन वाटर। ये गया हमारा फर्स्ट चीज। सेकंड जो हमें देखना है वो है कि डेंसिटी इंक्रीज कब होगी, अगर हमारा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स और या फिर उसके एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम्स अगर हमारे पास इंक्रीज हो रहे हैं, देन हमारा डेंसिटी होगा इंक्रीज। तो एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग कंसिडर करें हमारे पास नॉर्मल C3H7Cl हो, C3H7Br हो और C3H7I है, तो इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर मास होगी हाईएस्ट, इसका होगा लोएस्ट। सो डेंसिटी होगी हाईएस्ट इसकी, इसका होगा सेकंड पोजीशन पे, इसका होगा लोएस्ट। क्योंकि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, और न्यूमरेटर में मास है और इसका मास हाईएस्ट है। मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। सिंपल सा इक्वेशन है। नेक्स्ट, अगर एल्काइल हैलाइड्स की बात करें हम, अगर एल्काइल हैलाइड्स को कंसीडर करें, देन क्या होता है बच्चों कि नंबर ऑफ मतलब कार्बन्स इन एन एल्काइल ग्रुप, मतलब जितना हमारा एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज होगा, हमारा डेंसिटी जो है उतना ही डिक्रीज होगा। मतलब CH3Cl, CH3CH2Cl, C3H7Cl, तीन एग्जाम्पल्स हम लोगों ने लिए हैं। एक है मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तीनों क्लोरीन के साथ अटैच्ड है। अब इस केस में ये तो सेम है, तो इसके मास का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये वाला पार्ट जितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब हायर अल्काइल में जा रहे हैं, डेंसिटी क्या हो रही है उतना कम हो रहा है। सो दिस हैव द lowest density and this will have the highest density.
रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है कि जितना मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। सो मास साथ में वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, और हमें पता है, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि डिनोमिनेटर जितना इंक्रीज होता है हमारा वैल्यू उतना छोटा होता जाता है। सो ये जितना इंक्रीज होगा इसका वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी इतनी ही कम होती जाएगी। सो दिस विल हैव द हाईएस्ट, दिस विल हैव द लोएस्ट डेंसिटी। और लास्टली हम लोग वो देख रहे हैं कि द डेंसिटी इंक्रीजेस क्या, जब इंक्रीज होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स में। सिंपल सी बात है, आपको CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये जो 4 कंपाउंड्स है, इनमें से सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी बच्चों? होगी इसकी। सबसे कम किसकी होगी? इसकी, क्योंकि इसका मास क्या है? हाईएस्ट मास है इसका। तो जितना मास इंक्रीज हो रहा है उतनी हो रही है डेंसिटी इंक्रीज। सो ये हो गया हमारा डेंसिटी कैलकुलेशन। हम लोग डेंसिटी कैसे निकाल सकते हैं कंपाउंड्स की? सिंपल सी बात है, हमें बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि हमारा जो कार्बन चेन है, जो कार्बन चेन के साथ हेलोजन अगर अलग अलग हेलोजन से अटैच्ड हो तो जिसकी मास ज़्यादा होगी सेम कार्बन के साथ, तो हायर मास ऑफ हेलोजन मीन्स हाईएस्ट डेंसिटी। सेकंड, अगर हमारे पास सेम हेलोजन है और उस सेम हेलोजन के साथ अगर डिफरेंट मतलब अलग अलग नंबर वाले कार्बन अटैच्ड है तो जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ कार्बन हो गया उसकी होगी हाईएस्ट डेंसिटी, बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और लास्टली अगर हमारे पास एक अल्काइल, सेम अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ हेलोजन्स इंक्रीज हो रहे हैं, then the compound with higher number of halogen will have higher density. next जो हमें टॉपिक देखनी है वो है solubility. so हेलोएल्केन्स जो होते हैं, हेलोएल्केन्स बहुत ही कम soluble होते हैं in water, they are very slightly soluble. और इसका एक ही रीज़न है कि इसको डिज़ोल्व, हेलोएल्केन्स को पानी में डिज़ोल्व करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है वो एनर्जी ओवरकम नहीं कर पाते हम लोग। मतलब जो अट्रैक्शन होती है हेलोएल्केन्स मॉलिक्यूल्स की उसको ओवरकम नहीं कर सकते। और हम लोग जो पानी में मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, हम लोगों को पता है कि वाटर का फॉर्मूला है ये, ठीक है बच्चों। और हम लोगों को ये भी पता है कि वाटर में होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हम इन बॉन्ड्स को भी क्या करते हैं? ओवरकम नहीं कर पाते, जिसके वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी होती है काफ़ी लो। उसी के साथ जो एनर्जी रिलीज हो सकता है अगर हम लोग उनकी बॉन्डिंग करवाए वो भी होती है लो। और उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो ओरिजिनली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनर्जी है उससे भी कम होती है, जिसके वजह से इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। अब हेलोएल्केन्स जो होते हैं वो होते हैं सोल्यूबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, बिकॉज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में उन सॉल्वेंट्स के साथ जो हेलोएल्केन्स की बॉन्डिंग होगी, जो अट्रैक्शन आएगा, उनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वो होता है हाई, जिसके वजह से हम क्या कर सकते, वो किससे हाई होता है? अगर हम लोग हेलोएल्केन ले और एक सॉल्वेंट ले तो इस हेलोएल्केन को ब्रेक करने में और इस सॉल्वेंट को ब्रेक करने में जितना एनर्जी लगेगा उससे ज़्यादा एनर्जी होगा कहाँ पर? जब हम लोग इसमें डिसॉल्व करेंगे। सो इसकी एनर्जी हाई है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई हो जाएगा डिसॉल्व होने के बाद। दैट्स व्हाई इट विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। सो ये थी हमारा सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट। सो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि अल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स का फिजिकल स्टेट क्या है, कलर क्या है, ओडर क्या है, फिर देखा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम लोगों ने देखा उसकी डेंसिटी क्या होती है, फिर देखा हम लोगों ने कि इसमें सॉल्युबिलिटी कैसी होती है। सो जितना टॉपिक मैंने पढ़ाया घर में आप ज़रूर पढ़ें, और जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने आपको प्रेजेंट किया है, ज़रूर उसका नोट्स बना ले। उसके साथ ही मैं देना चाहता हूँ आपको 2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जिनमें से पहला क्वेश्चन है which of the following haloalkanes exist as liquid at room temperature।
तो आपने अगर अच्छे से लेक्चर सुना हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ क्लोरोमीथेन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 250 केल्विन, व्हाट विल बी द प्रोबेबल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको आज ही करा दिया, प्रैक्टिस करो, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर दोगे। सो ये रहा हमारे 2 क्वेश्चंस। सो ढेर सारा प्रैक्टिस करो बच्चों, और साथ ही में नोट ज़रूर बनाओ और बुक्स ज़रूर पढ़ो। सो मिलते हैं अपने अगले क्लास में, और इसी के साथ सी यू इन योर नेक्स्ट क्लास। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।